हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज लास्ट क्लास है हमारी जीपी की। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे 5 बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई थिंक आपने कर लिए होंगे। जस्ट टेक योर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज -x² x -1 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स? 31 टर्म्स। लास्ट टर्म पूछ रहा है मतलब 31st टर्म निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो सीरीज जो है वो जीपी है। क्यों है? क्योंकि अगर हम दिस अपॉन दिस करते हैं, ठीक है, तो -1/x आता है। और जब हम दिस अपॉन दिस करते हैं तो भी -1/x आता है। माइनस को भूलना नहीं, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहा है, मतलब एक बात तो पक्की बात है, पहला टर्म नेगेटिव है, तीसरा टर्म नेगेटिव है, पांचवा टर्म नेगेटिव है, तो 31वां टर्म भी नेगेटिव होगा। ये तो पक्की बात है। मतलब देखते ही ए और डी ऑप्शन तो आप रिजेक्ट ही कर दो, वो तो आंसर हो ही नहीं सकते भाई, क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव होगा। ये पक्की बात है, समझे तुम बात को? ठीक है, क्योंकि ऑड टर्म पूछा है, ऑड टर्म हमेशा नेगेटिव आ रहा है। जब मैंने बताया था, जब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है तो वो हमेशा चलेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म आ चुका है, कितना आ चुका है? -x²। हमारे पास कॉमन रेशियो आ चुका है, कितना आ चुका है? -1/x। कौन सा टर्म बेटा निकालना है हमें? 31st टर्म। व्हाट इज 31st टर्म ऑफ अ जीपी? इट इज ए आर की पावर 30। ये होता है, ए की वैल्यू डालो कितनी? -x², आर की वैल्यू डालो -1/x, होल पावर करो 30। ये -x² तो अपनी जगह रहेगा, माइनस की इवन पावर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस की इवन पावर प्लस 1/x की पावर कितनी? 30। तो 1/x की पावर क्या हो गई? 30। ठीक है, ये नीचे 30 पावर है, ऊपर 2 पावर है, तो नीचे 28 पावर बचेगी, माइनस अपनी जगह रहेगा। ठीक है, तो -1/x की पावर कितना आएगा? 28। विच ऑप्शन? सी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल। दो ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। ओके, लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ द सीरीज। अब एक सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है सीरीज? 1/√3 + 1 + 3/√3 प्लस एंड सो ऑन। कितने टर्म्स? 18 टर्म्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो बेटा सीरीज कौन सी है? तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आता है? 1/1/√3 यानी √3। 1/1/√3 यानी √3। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या आता है? 3/√3। पर 3/√3 तो √3 होता है, क्योंकि एक √3 इस √3 से कट जाएगा तो √3 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम आ गया, मतलब रेशियो सेम आ गया, तो कॉमन रेशियो मतलब जीपी हो गई सीरीज। ठीक है, अब जीपी हो गई तो जीपी के कितने टर्म्स का सम चाहिए? 18 का। फर्स्टली व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 1/√3। व्हाट इज द कॉमन रेशियो? √3। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? 18। अब लगा सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एस एन का। ए आर यहाँ पे 1 से बड़ा है, ठीक है, तो Rn-1 यूज कर रहा हूं अपॉन R-1। ये फॉर्मूला यूज कर ले। ठीक है, हाउ मच डू वी गेट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1/√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? √3 की पावर n कितनी है? 18 -1 अपॉन √3 -1। बताओ ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है बेटा, राइट। नाउ लेट अस सिंपलीफाई दिस। ये हो गया 1/√3। अब ये देखो √3, रूट का मतलब पावर कितनी होती है? रूट का मतलब पावर क्या होती है बेटा? हाफ। √3 का मतलब 3 की पावर कितनी? हाफ। और उसकी पावर क्या कर रखी है? 18। यानी √3 की पावर 18 का मतलब 3 की पावर हाफ की पावर 18। तो ये तो 3 की पावर 9 हो गया, 2 से 18 कट गया। इसका मतलब इसको मैं 3 की पावर 9 लिख सकता हूं। सो दिस बिकम्स 3 की पावर 9 -1 अपॉन √3 -1। इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, 3 की पावर 9 कैलकुलेट कर लो बेटा, कितना आता है वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 की पावर 9 कैलकुलेट कर लो, तो 3 की पावर 9 जो है वो 3 की पावर 6 इज 729। 729 इंटू 27 करना पड़ेगा। 729 इंटू 27, ये कर लेते हैं। 9 7 63, 7 2 14 6 20, 7 7 49 2 51, 9 2 18, 5 and 7 2 14, okay, 3 then 8 6 9 1 19683। ये कितना आ रहा है? 19683। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है 19683 -1। तो 1/√3 इंटू 19682 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? √3 -1। तो ये आंसर आना चाहिए मेरा 1/√3 इंटू 19862 अपॉन √3 -1। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, बट ये तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो ये नहीं कि ऐसा ऑप्शन है नहीं तो नन ऑफ दीज लगा देंगे, नहीं लगाएंगे भाई। एक चीज और देखो कि यहाँ 1 + √3 ऊपर आ रहा है, हमारा √3 -1 नीचे आ रहा है, राइट। √3 -1 नीचे आ रहा है और उसका √3 + 1 कहां आ रहा है? ऊपर, राइट। तो याद करो रैशनलाइजेशन शुड बी ऑन योर माइंड, क्योंकि जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, मैंने हमेशा बताया डिनोमिनेटर जब इररेशनल हो रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो ऐसा कुछ आएगा 19862, ये तो ऊपर है ही,
सॉरी 19682, 19682 तो ऊपर है ही, और नीचे √3, ये वाला √3 तो है ही। √3 - 1 जो है इसको किससे मल्टीप्लाई किया, √3 + 1 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई किया, √3 + 1 से, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब a - b a + b कितना आ जाएगा, 19682 अपॉन √3 कितना आएगा बेटा, a - b a + b, a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 इंटू √3 + 1, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा। ये 3 - 1 कितना हुआ, 2, 2 से ये कट जाएगा, कितना कटेगा, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 29 28 24 21 9841 √3 + 1 अपॉन कितना, √3। इज दिस एन ऑप्शन गिवन टू यू, यस इट इज द फर्स्ट ऑप्शन गिवन टू यू, सो द आंसर विल बी ए नॉट डी। ये नहीं कि इसको देख के डी लगा दिया, तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, √3 - 1 आ रहा है ऑप्शन में, √3 + 1 आ रहा है, मतलब रैशनलाइजेशन करना है, करके तो देखेंगे, मैच हो गया तो ठीक, नहीं होता तो फिर नन ऑफ दीज लगा देते। तो क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रूट्स थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है। ठीक है बेटा, देन सी क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या बोल रहा है थर्ड में, इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8, फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है जीपी का, a, सेकंड टर्म क्या होता है ar, थर्ड टर्म क्या होता है ar², ये होता है किसी भी जीपी का 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, 27/8, यही बात हुई। a इंटू a कितनी बार, 3 बार, तो a का क्यूब हो जाएगा, r की पावर यहाँ 1 यहाँ 2, पावर्स ऐड हो जाती है तो r की पावर भी 3 हो जाएगा, बराबर कितना, 27/8। ये तो परफेक्ट क्यूब हो गया ना, ar का होल क्यूब, ये भी तो परफेक्ट क्यूब है। क्या मैं इसको ar का होल क्यूब लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको 3/2 का होल क्यूब लिख सकता हूं, यस, दोनों तरफ से क्यूब रूट हटाया तो ar की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई कि नहीं आ गई ar की वैल्यू। तुमसे क्या पूछा है, मिडिल टर्म, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ दीस 3 टर्म्स, इट इज ar। ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, तीसरा, तो मिडिल में कौन सा टर्म बैठा हुआ है, ar, तो हमसे ar ही पूछा है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 3/2 ही तो ar है, और ar ही मिडिल टर्म है। आपको a और r नहीं निकालना है, आपको खाली मिडिल टर्म निकालना है, मिडिल टर्म वहां से आ गया सीधा 3/2। ठीक है, ओके, देन लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ में क्या बोलता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ जीपी, फिर से जीपी नहीं पता तो फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे बेटा a, सेकंड टर्म क्या मानेंगे ar, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है 5/3, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, a बचेगा 1 + r बराबर 5/3, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी बात क्या बोल रहा है, सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, मतलब s इंफिनिटी दिया हुआ। अब हमें पता है इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम क्या होता है बेटा, a/1 - r, वो कितना दे रखा है हमें 3, सो दिस इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, a बराबर कितना आता है 3 टाइम्स ऑफ 1 - r, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। निकालना क्या है, ध्यान से देखो, कॉमन रेशियो, मतलब r निकालना मतलब a को हटाना है, यहां से a की जो वैल्यू आई उसको यहां डाल देते हैं, a को ही तो हटाना है, तो a की वैल्यू यहां से कितनी है 3 - r, उसको उठा के यहां डाल देते हैं। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, a की जगह 3 - r इंटू 1 + r तो है इज इक्वल टू 5/3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ना 1 - r इंटू 1 + r आइडेंटिटी, a² - b², 1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ये 3 कहां चला जाएगा बेटा, इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 5 अपॉन कितना आएगा 9। ठीक है, r² को इधर भेज दो, 5/9 को इधर भेज दो, तो 1 - 5/9 इज इक्वल टू r² आ गया। व्हाट इज 1 - 5/9, एलसीएम लेंगे तो 9 - 5/9 यानी 4/9, तो r² की वैल्यू 4/9 आ गई। ठीक है, अगर r² की वैल्यू 4/9 आ गई है तो r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, प्लस माइनस 2/3। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, इट इज प्लस माइनस 2/3। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो कॉमन रेशियो आया वो +2/3 भी हो सकता है और -2/3 भी हो सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? खाली एक रेस्ट्रिक्शन है, हमारा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मैंने बताया था, ये तभी होता है जब मॉड ऑफ r किससे छोटा हो 1 से, वरना ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने पढ़ा था। अगर मेरा कोई कॉमन रेशियो ऐसा आ जाए जो 1 से बड़ा आ जाए तो फिर उसको रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन जब तक 1 से छोटा आ रहा है मॉडुलस तब तक एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 आ रहे हैं, +2/3 वो 1 से छोटा होता है, -2/3 उसका मॉड भी 1 से छोटा ही होता है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, कोई सी भी रिजेक्ट नहीं होगी। तो अगर ऑप्शंस देखोगे तो उसने पूछा है कॉमन रेशियो, तो 2/3 भी ऑप्शन में है,
-2/3 भी ऑप्शन में है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, सो इट्स जस्ट बाय चांस कि इसने दोनों ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं तो दोनों करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसने कहीं पे भी कोई चीज रिजेक्ट करने की बात नहीं बोल रखी। अगर वो बोलता है कि सीरीज में खाली पॉजिटिव टर्म्स है तो फिर मैं माइनस वाला रिजेक्ट कर देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम दोनों आंसर लेंगे। समझ आई? तो क्या हुआ बेटा, पहला फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई, सेकंड इससे बन गई, यहां से ए की वैल्यू यहां डाल दी, आर में क्वाड्रेटिक आ गई, सॉल्व कर ली। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो आंसर आते हैं, ये नहीं कि सर प्लस माइनस दोनों क्या आएगा, प्लस ही आएगा, दोनों आएंगे। रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों आंसर आते हैं। हाँ, अगर मान लो ऐसा होता कि एक ऑप्शन ये होता, एक ये होता, एक ये होता और एक नन ऑफ दीज होता, तो फिर मैं ये लगाता। ठीक है, क्योंकि इन सब ऑप्शंस में ये करेक्ट होता, लेकिन जब दोनों ऑप्शन है तो दोनों करेक्ट है। हालांकि यू वोंट गेट सच ए क्वेश्चन इन एग्जाम जहां पे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, तो बाय चांस था दोनों ऑप्शन मैंने यहां लिख दिए, तो ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वाला क्या बोलता है, देखो फिफ्थ वाले में बोल रहा है इन अ जीपी T4 इज x, ठीक है, T10 इज y एंड T16 इज z। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने जीपी में, अगर याद हो तो। क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास तीन टर्म है टीपी, टीक्यू और टीआर, जीपी के तीन टर्म्स, जिसमें कि पीक्यूआर एपी में हो, मतलब जिस पोजीशन पे टर्म्स आ रहे हैं अगर वो एपी में है, तो फिर ये तीनों किसमें होते हैं, जीपी में। ये कंडीशन हमने लिखी थी और इस पे क्वेश्चन, इस पे एप्लीकेशन भी किए थे। ठीक है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, एग्जैक्टली उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखो ये एक जीपी के टर्म्स है, इस जीपी के टर्म्स के जो सब्सक्रिप्ट्स हैं, इनको सब्सक्रिप्ट्स बोलते थे अपन, 4, 10 और 16। जरा इनको देखो, 4, 10 और 16 जो पोजीशंस है, क्या ये एपी में है? 4, 10 और 16 बिल्कुल है भाई। इसमें डिफरेंस 6 का है, इसमें और इसमें डिफरेंस भी 6 का है, तो इसका मतलब एपी में। जब पोजीशंस एपी में होती हैं तो तीनों नंबर किसमें होते हैं, जीपी में। यही तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब पोजीशंस एपी में है तो नंबर्स जीपी में होंगे। अब याद करो कि एक्स वाई जेड अगर जीपी में होते हैं, तीन नंबर अगर जीपी में होते हैं, तो बेटा बीच वाले का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स इंटू जेड। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। बिकॉज तीन नंबर जीपी में आ गए तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड हो गया। ठीक है, सो दोस वर द 5 क्वेश्चंस। ओके, फिर देखो बेटा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, सिग्मा नोटेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। हमने सिग्मा नोटेशन फर्स्ट क्लास में समझा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा नोटेशन। उसका मतलब सिंपली होता है समेशन, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी कि सिग्मा में प्लस माइनस को हम अलग अलग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिवीजन अलग नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो वो सिग्मा के बाहर आ जाता है। ये फर्स्ट क्लास में एक बार और रिवाइज करना अगर भूल गए तो, ठीक है, वो मैं यूज करने वाला हूं अभी। मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो सिग्मा मेथड पे बेस्ड समेशन हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सिग्मा के हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहला हमने एपी में निकाला हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सिग्मा आर से डिनोट करते थे, nn प्लस 1/2 हमने डिराइव किया हुआ है। क्या था वो, कौन सी सीरीज थी, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 4, तो ये तो एपी होती, तो एपी का सम हमने डिराइव किया था nn प्लस 1/2, और उसको शॉर्ट नोटेशन में क्या बोला था, सिग्मा आर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच यू शुड रिमेंबर, सिग्मा आर nn प्लस 1/2। कहां से चालू होना चाहिए बेटा, 1 से, खत्म कहां पे होना चाहिए, n पे। मतलब जैसे कोई मेरे से बोलते हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो मेरे को n को खाली क्या रखना है, 100 यहां पे, तो 100 × 101 अपॉन 2, आंसर आ गया। कोई बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर्स, तो 500 × 501 अपॉन 2। ठीक है, दूसरा सिग्मा क्या लिखा मैंने, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, देयर मतलब इन्हीं का, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। कैसे आया, खोल के देख सकते हैं, तुमको सिग्मा खोलना बताया ना कैसे खोलते हैं बेटा। सबसे पहले आर को क्या रखना है, 1, कहां रखना है, यहां रखना है, आर को 1 रखो, कितना आएगा, 1 स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर। फिर सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। ठीक है, आर को 2 रखो, नेक्स्ट एक एक की स्टेप में बढ़ता है, आर को 2 रखा तो 2 स्क्वायर, प्लस आर को 3 रखा तो 3 स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आर को क्या रखोगे, n, तो कितना आएगा, n स्क्वायर। यानी इसी सीरीज का एब्रिविएटेड नोटेशन क्या है, ये। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्स हुआ कि नहीं हुआ। सिमिलरली ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ, 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन अप टू n, ये सम ऑफ देयर स्क्वायर्स हो गया। तो कहीं भी तुम्हें दिख रहा हो कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स जुड़ रहे हैं, चालू कहां से होना चाहिए, 1 से, खत्म कहां पे होना चाहिए, n पे कंटीन्यूअस सीरीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 स्क्वायर आया उसके बाद 5 स्क्वायर आ गया तो भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, नो। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कंटीन्यूअस सीरीज होनी चाहिए। तो जहां भी n तक चलेगी उस n को यहां डालना है बस। व्हाट इज द फॉर्मूला, n n + 1 2n + 1/6। यहां तक देखो nn + 1 तो सेम है जो यहां लिखा था। मतलब जैसे अगर कोई बोले 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 50 स्क्वायर, कहां तक बोल दिया बेटा, 50 स्क्वायर तक, तो तुम्हारे n की वैल्यू कितनी हो गई, 50। अब तुम देखो यहाँ 50 रखोगे तो क्या आएगा, 50 तो ये आएगा, इसमें एक जोड़ दो 51 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ दो,
फॉर्मूला नहीं भी याद रखना ना तो इन दोनों को जोड़ दो। 50 और 51 कितना होता है 101 अपॉन कितना लिखना है बेटा 6। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। 50 51 तो वही जो ऊपर लिखा था, जहां तक भी चल रहा है वो इनटू उससे एक ज्यादा, फिर इन दोनों को जोड़ दो तो 101 अपॉन 6। इस तरीके से हम फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। सो nn+1 2n+1 by 6, ये क्या हो गया सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। सिमिलरली वी कैन डिफाइन सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम ऑफ देयर क्यूब्स मतलब समझ ही गए हो गया, सिग्मा में r को सबसे पहले क्या रखना है 1, तो कितना आएगा 1 क्यूब, प्लस 2 रखेंगे तो 2 क्यूब, प्लस 3 क्यूब, लास्ट जब n रखेंगे तो n क्यूब। तो ये क्यूब्स का सम आ गया। क्यूब्स के सम का क्या फॉर्मूला है देखो, nn+1/2 का होल स्क्वायर, यानी जो पहला लिखा था उसी का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट आपने लिखा उसी का होल स्क्वायर आएगा, nn+1/2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये तीन अपने को फॉर्मूले याद रखने हैं एज इट इज बाय हार्ट। ऑलराइट, अब इन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे एप्लीकेशंस करना है वो अब देखेंगे। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव रिटन, फाइंड 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर। तो बेटा मेरे को क्या दिखा, नेचुरल नंबर्स दिखे, उनके स्क्वायर्स दिखे। नेचुरल नंबर्स दिखे, स्क्वायर्स दिखे, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है, ये मुझे याद आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए चालू कहां से होना चाहिए, 1 से, कंटीन्यूअस होना चाहिए। कंटीन्यूअस तो है लेकिन 1 से चालू नहीं हो रहा, तो 1 से चालू होने के लिए जितने भी टर्म्स मिसिंग हैं उनको हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये याद रखना कि ये सिग्मा r स्क्वायर और सिग्मा r क्यूब कोई एपी या जीपी नहीं होती है। वो तो एपी होती है, फर्स्ट वाली क्या होती है एपी, लेकिन सेकंड और थर्ड एपी नहीं है, तो ना ही जीपी है, तो इसलिए इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप। ये नहीं ये मत सोचना कि सर ये तो एपी में एपी का फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसा थोड़ी बेटा, वो तो तब करते जब ऐसा क्वेश्चन होता 6 + 7 + 8 + एंड सो ऑन अप टू 30 का होल स्क्वायर, तो मैं कर देता, ये एपी है, एपी का फॉर्मूला लगा के होल स्क्वायर कर देता। क्या ये और ये सेम है? नहीं है, ये तो होल स्क्वायर है और ये स्क्वायर्स का सम है। ठीक है, तो ये तो एपी थी लेकिन ये एपी नहीं है, तो हम इसमें कोई एपी जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें ये ही यूज करना है स्पेसिफिक। ठीक है, बट इसको यूज करने के लिए चालू कहां से होना चाहिए, 1 से। 1 से चालू करने के लिए कौन से गायब है यहाँ पे टर्म्स, वो लिखो पहले। ठीक है, क्या गायब है बेटा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये गायब है ना, इनको हमने लिख लिया। इसके बाद से जो सीरीज है वो तो एज इट इज है, उसको तो एज इट इज कॉपी कर लो। कहां तक है बेटा, 30 स्क्वायर तक। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने अपने मन से लिखा। लेकिन जब हम अपने मन से कुछ जोड़ते हैं तो हमें उसको घटाना भी तो पड़ेगा, जोड़ने से कैसे काम चलेगा भाई, हम अपनी मर्जी से जोड़ थोड़ी सकते हैं, हमें घटाना भी पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से समझो, ये सीरीज मुझे दी हुई थी, 1 से 5 गायब था, मैंने ऐड कर लिया, उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया ताकि वैल्यू अनचेंज रहे। लेकिन मेरा काम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अब 1 से 30 कंटीन्यूअस सीरीज हो गई है, 1 से 30, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, खाली n की वैल्यू मुझे क्या डालनी है 30, n की वैल्यू क्या डालनी है 30, डाल दो 30, कितना आएगा 30 इंटू 1 जोड़ो इसमें 31, फिर इन दोनों को जोड़ो 30 + 31 61 अपॉन क्या करना है बेटा 6। ये तो हो गया आपका पहला ये वाला, माइनस अब जरा इसको देखो, ये भी तो यही वाला सिग्मा है, ये भी तो यही वाला सिग्मा है भाई, चालू कहां से हो रहा है 1 स्क्वायर से, खत्म कहां पे हो रहा है 5 स्क्वायर पे, तो 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर, हालांकि ये तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं बट क्यों निकाले, हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1 स्क्वायर से 5 स्क्वायर में n को क्या रखना है हमें 5, ठीक है, 5 रख के वापस सेम फॉर्मूला, तो बेटा 5 लिखा, इसमें 1 जोड़ा 6, फिर इन दोनों को जोड़ा 11 अपॉन कितना लिखना है 6, ये लिख दूंगा बस, ये कैलकुलेट कर लो, दैट इज द आंसर। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम 6 से इसको काट देते हैं 5, 6 से इसको काट देते हैं 5 6, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, जैसे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बच रहा है 31 इंटू 61 माइनस यहाँ क्या बच रहा है 11, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना अपने, दैट इज द आंसर। समझ आई बात, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस क्वेश्चन। ये नहीं कि स्क्वायर्स को ऐड करने लग जाएंगे, वो तो 30 तक कहाँ, ये कोई ऐसे थोड़ी करना है, ठीक है, 100 तक दे देगा, फिर ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या सोचेंगे को हमारी सीरीज इनमें से लाने के लिए कौन से टर्म मिसिंग है उनको आप ऐड करो, उन्हीं को आप सब्ट्रैक्ट करो। ऐड वाली पूरी सीरीज एक अलग बना लेगी, सब्ट्रैक्ट वाली एक अलग बना लेगी, दोनों में फॉर्मूला लगा। समझ आई? और वो गलती मत करना कि अंदर वाले जोड़ के होल स्क्वायर कर दे, होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर्स का सम है, मतलब इट इज नाइदर एन एपी नॉर अ जीपी, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। अब क्या बोल रहा है बेटा, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब अप टू 20 टर्म्स, 20 टर्म्स तक सम लेना है। अब मेरे को क्या दिखा, नेचुरल नंबर्स दिखे, उनके क्यूब्स दिखे। नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स दिखे मतलब फॉर्मूला ये लगाना है, ये मुझे पता पड़ गया, सिग्मा r क्यूब लगाना, ठीक है। लेकिन वो लगाने के लिए पहली बात तो चालू 1 से होना चाहिए, 1 से चालू हो रहा है,
लेकिन दूसरी बात कंटिन्यूस होना चाहिए। ये तो कंटिन्यूस है ही, पहले 1 आया, फिर 2 गायब है, फिर 3 आया, फिर 4 गायब है, फिर 5 आया। कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अच्छा ये मत कर देना वापस कि 1 + 3 + 5 + एंड सो ऑन कर देंगे और उसका होल क्यूब कर देंगे। बेटा होल क्यूब थोड़ी है, तो क्यूब्स का सम। इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² होता था। ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² होता था, एपी की फर्स्ट क्लास में किया है, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे कि इसका होल स्क्वायर कर दिया और फिर होल क्यूब कर दिया, नहीं, वो होल क्यूब नहीं बोला है उसने क्यूब्स का सम बोला है, ठीक है। तो क्यूब्स का सम बोला है तो ये नहीं कर सकते। मतलब अगेन इट इज नाइदर एन एपी नॉर अ जीपी। फॉर्मूला तो यही लगाना है, लेकिन अब कैसे लगाए भाई, इसमें जो गायब टर्म्स है वो लाने पड़ेंगे हमें, वही टेक्निक जो ऊपर लगे, ठीक है। तो कौन से गायब है वो लिखना चालू करो। 1 क्यूब क्वेश्चन में था, 2 क्यूब गायब था, हमने लिख लिया। 3 क्यूब क्वेश्चन में था, 4 क्यूब गायब था, हमने लिख लिया। 5 क्यूब क्वेश्चन में था, 6 क्यूब गायब था, हमने लिख लिया। कहां तक जाना बेटा, 20 टर्म्स तक जाना है, ठीक है। आप मेरे को ये बता सकते हो 20th टर्म कौन सा आएगा, बता सकते हो 20th टर्म कौन सा आएगा। पहला टर्म 1 आ रहा है, दूसरा टर्म 3 आ रहा है, तीसरा टर्म 5 आ रहा है। पहला टर्म क्या है बेटा 1, दूसरा टर्म क्या है, मतलब क्यूब आ रहा है, मैं खाली नीचे वाले नंबर लिख रहा हूं 3, तीसरा टर्म क्या है 5। ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और ऑड वाली जो सीरीज होती है ये एपी बनाती है, इसका जनरल टर्म हम लिख सकते हैं टीएन। क्या लिख सकते हैं, a + n-1d, ये लिखते हैं। a कितना है बेटा 1 + n-1 इंटू d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, कितना आया देखो 2n-1 आया कि नहीं है, पहले भी लिखवा रखा है। जनरल टर्म ऑफ ऑड सीरीज इज 2n-1। इसका मतलब कोई भी nth टर्म चाहिए तो 2n-1 करना पड़ेगा। मेरे को कौन सा टर्म चाहिए 20वां, 20वें में n की जगह 20 रखूंगा तो 20 × 2 40 - 1 39। इसका मतलब ये कहां तक चल रहा है बेटा 39 का क्यूब तक चल रहा है। कहां तक चल रही है सीरीज 39 क्यूब, ये नहीं कि 20 क्यूब। 20 क्यूब तो तब चलती ना जब कंटिन्यूस होता है, तब 20वां टर्म 20 क्यूब होता। ये कंटिन्यूस है ही नहीं, इसमें एक एक टर्म गायब है, तो 39 तक चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि जनरल टर्म 2n-1 आ रहा है। किसका सर, अभी तो आपने बोला एपी नहीं, फिर आपने जनरल टर्म एपी का निकाल दिया। मैंने इसका जनरल टर्म नहीं निकाला, मैंने किसका निकाला, इस नीचे वाले नंबर्स का निकाला। उसका तो निकाल सकता हूं ना, फिर क्यूब कर देंगे बाद में। जनरल टर्म निकाल रहे खाली, सीरीज का जनरल टर्म नहीं, नीचे वालों का जनरल टर्म, ताकि मुझे पता पड़े कि लास्ट जो टर्म आ रहा है उसमें किसका क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो वो 2n-1 है, n को 20 रखूंगा तो 39 आएगा। इसलिए वो करने के लिए मैंने ये काम किया, तो मुझे पता पड़ गया भाई लास्ट में 39 क्यूब आ रहा है। समझो बात को, मैंने किया क्या है उस बात को ध्यान से समझो जरा। भाई ये टर्म मेरे को नहीं दिया था, मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा, 6 क्यूब मैंने लिखा एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो मैंने लिखे उनको मेरे को सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, खाली ऐड करने से क्या होगा। कौन कौन से लिखे मैंने, 2 क्यूब लिखा, 4 क्यूब लिखा, 6 क्यूब लिखूंगा मैं। लास्ट कौन सा लिखूंगा बेटा, इसके पिछला वाला 38 क्यूब लिखूंगा लास्ट। ये सारे टर्म्स मैंने खुद लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में कहां दिए थे, क्वेश्चन में तो खाली ऑड दिए थे, इवन दिए ही नहीं थे। तो मैंने इवन खुद यहां लिखे तो यहां पे भी लिख लिए, यहां प्लस में लिखे तो वहां माइनस में लिख लिए। ओके, अब तो वापस वही गणित है, यहां से यहां तक एक सीरीज बन गई। ये एक 1 से 39 कंटिन्यूअस बन गया, तो इसमें तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, खाली n की वैल्यू क्या डालनी है 39, डालो n की वैल्यू 39। क्या आता है n की वैल्यू 39 डालने पे, ये आएगा मेरे पास 39 × 40, इसमें एक जोड़ देंगे अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, माइनस। अब इस सीरीज को देखो जरा, वापस क्यूब्स आ गए, लेकिन क्यूब्स में फिर से वही गड़बड़ है भाई, कंटिन्यूअस नहीं। एक चीज ऑब्जर्व करो, ये सारे इवन है, इवन में सब में से 2 क्यूब कॉमन ले सकता हूं, सारे टर्म्स में से 2 का क्यूब कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 का क्यूब कॉमन लिया मतलब सबको किससे डिवाइड करना बेटा, 2 क्यूब से डिवाइड करना। इसको 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1 क्यूब बोल सकते हैं या 1 बोल सकते हैं। 4 क्यूब को 2 क्यूब से डिवाइड किया, 4 क्यूब को किससे डिवाइड किया 2 क्यूब से। क्यों किया डिवाइड, क्योंकि 2 क्यूब कॉमन लिया। क्या बचेगा बेटा, ये 2 से 2 कटेगा तो 2 क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि पावर सेम है। तो इसका मतलब अगला टर्म क्या बचा 2 क्यूब। 6 क्यूब को 2 क्यूब से डिवाइड किया, ये 6 क्यूब, इसको 2 क्यूब से डिवाइड किया, 2 से 3 कटा, 3 क्यूब आया कि नहीं आया। इसका मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म 3 क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट जब इसमें से 2 क्यूब लूंगा तो 19 का क्यूब बचेगा, लास्ट क्या बचेगा वहां पे 19 का क्यूब बचेगा, ठीक है। क्या किया मैंने 2 क्यूब कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि ये सारे इवन नंबर्स तो ले सकता हूं, इसमें से तो ले ही नहीं सकता था कुछ कॉमन, वरना यही काम खत्म कर देते, ठीक है। तो क्या किया हमने, इवन वाले जोड़े, इवन वाले घटाए, इवन ये वाले जो है ये तो पूरी सीरीज बन गई, फॉर्मूला लगा दिया। ये वाले जो इवन थे उनमें से 2 क्यूब कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद जरा ऑब्जर्व करो, ये तो वापस यही वाली सीरीज बन गई। 1 क्यूब से लेकर कंटिन्यूअस कहां तक चल रहा है 19 तक। इसका मतलब n की वैल्यू 19 रख दूं और फॉर्मूला लगा दूं वापस,
ठीक है, तो इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दिया। तो अब क्या है बेटा, देखो ये तो इसमें से तो ये 20 काट दो, कितना है 39 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया ये वाला टर्म, माइनस 2 क्यूब कितना होता है 8, इसमें लगाना है फॉर्मूला, n को क्या लेना है 19, लगाओ फॉर्मूला 19 इंटू 20 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये 2 से 10 भी काट देते हैं, तो ये आएगा बेटा 39 इंटू 20 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू 19 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ये अब आप कैलकुलेट कर लेना, दैट इज द आंसर। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो फाइंड 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू माइनस 50 स्क्वायर, सॉरी प्लस 50 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, हाँ माइनस 50 स्क्वायर, करेक्ट है। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कहां तक माइनस 50 स्क्वायर तक, ये सॉल्व करना है। अब इसमें भी भाई वही बात है जो अभी यहां थी, 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है, मतलब मेरे को पता है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना बेटा, ये वाला स्क्वायर वाला। 1 स्क्वायर से चालू हो रहा है, ठीक है, कंटीन्यूअस होना चाहिए, वो भी ठीक है, 1 2 3 4, लेकिन सारे प्लस होने चाहिए, सारे प्लस होने चाहिए, तो बीच में प्लस माइनस चल रहा है, तो फिर से फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फॉर्मूला स्ट्रिक्टली तभी लगेगा जब एग्जैक्टली ये फॉर्म होगा, तो इसमें भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज मेरे को दिखनी चाहिए, क्या दिखनी चाहिए, मेरे को दिखना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे पेयर्स बन रहे हैं सारे। ठीक है, उन पेयर्स को अलग लिख लो। तुम्हें पता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, ये पता है ना, बस ये यूज करेंगे। ठीक है, देखो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस पेयर को अलग कर दिया, फिर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस पेयर को अलग कर दिया, ऐसे चलते जाएंगे। लास्ट क्या पेयर बनेगा, 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ये लास्ट पेयर बनेगा, इसको भी अलग कर दिया। अब जरा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। इधर ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा लिख दिया, एंड सो ऑन। लास्ट बोलो ए माइनस बी, ठीक है, एंड ए प्लस बी, ये हो गया लास्ट। Yes or no? Just using this identity, ठीक है। तो मैंने जितने पेयर्स थे पॉसिबल सब ले लिए। क्यों किया सर ये? क्योंकि बेटा मेरे को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। तो यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां माइनस था ही नहीं, माइनस था ही नहीं, तो आइडेंटिटी लगाने को मतलब नहीं। माइनस वाली में इजीली आइडेंटिटी लग रही है इसलिए लगा दी, ठीक है। और उसमें एक और फायदा है, वो अगली स्टेप में देखो समझ में आएगा। क्या फायदा है? 1 माइनस 2 कितना होता है? -1 होता है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 2 बच गया। 3 माइनस 4 कितना है? -1, तो माइनस ऑफ 3 प्लस 4 बच गया। ऐसे -1 -1 सब में आता जाएगा। ये 49 माइनस 50 भी क्या है? -1, तो 49 प्लस 50 बच गया। मतलब हुआ क्या अल्टीमेटली, हर फैक्टर में एक तो -1 आ गया और एक ये खुद बच गए। तो इस पूरी की पूरी सीरीज में, नाउ डोंट सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि देखो कंटीन्यूअस आ गया, 1 2 3 4 49 50 कंटीन्यूअस आ गया। कंटीन्यूअस आ गया मतलब कहीं ना कहीं मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, तो फिर मैं इनको अलग अलग क्यों सॉल्व करूं, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, सब में माइनस कॉमन आ रहा है, तो इन सब में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा? देखो यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 2, यहाँ क्या बचा? 3 प्लस 4, लास्ट वाले में क्या बचा? 49 प्लस 50, लास्ट वाले में 49 प्लस 50, ये बचा कि नहीं बचा? अब ये क्या है भाई? ये तो सिग्मा आर हो गया ना, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया? 1 से लेके 50, 1 से लेके 50 मतलब n को क्या डालना है बेटा? 50 डालना है फर्स्ट फॉर्मूले में, डाल देते। माइनस ऑफ 50 इंटू 51 अपॉन 2, 50 इंटू 1 ज्यादा अपॉन 2। माइनस कहां से आया? यहां से, ये जो चल रहा है माइनस, वो वाला माइनस आ गया, तो ये 2 से ये कट गया 25, तो आंसर आ गया -25 इंटू 51, ये जो भी आता है दैट इज द आंसर, माइनस ऑफ 25 इंटू 51, ये आंसर है। सो सी इट बिकम्स इजियर टू सॉल्व। तो मेरे को अगली स्टेप दिख रही थी कि भाई मैं माइनस माइनस जब करूंगा तो सब में एक -1 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद सीरीज पूरी ऐड हो जाएगी, इसलिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। सर अगर पेयर नहीं बने तो क्या होगा? जैसे मान लो ये लास्ट टर्म 51 स्क्वायर होता, तो क्या करते? तो 50 स्क्वायर तक तो हमने सॉल्व कर ही लिया, पेयर जितने बन रहे होते तो सॉल्व कर लिए, लास्ट टर्म अलग से ऐड कर देते, लास्ट में आखिरी टर्म ही तो बचेगा, उसको अलग से जोड़ देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे मान लो इसके आगे एक और टर्म होता 51 स्क्वायर प्लस 51 स्क्वायर, तो मैं यहां तक तो सॉल्व कर लेता, ये आंसर आ गया मेरा, और लास्ट में 51 स्क्वायर इसमें जोड़ देता, मतलब आंसर क्या लिखता? दिस प्लस 51 स्क्वायर, दिस प्लस 51 स्क्वायर। तो अगर मान लो पेयर नहीं बन रहा तो लास्ट वाला टर्म अलग से ले लो, और बन रहा है तो बहुत बढ़िया, ठीक है।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड सिग्मा ऑफ 3n + 2n = 1 to 20। सिग्मा किसका निकालना है, अब सिग्मा नोटेशन का क्वेश्चन आ गया। सिग्मा ऑफ 3n + 2n = 1 to 20, यानी सिग्मा किस पे लग रहा है, n पे, यानी जहां जहां भी n आ रहा है वहां सिग्मा लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, n 1 से कहां तक जाना है, 20 तक। अब याद करो सिग्मा की प्रॉपर्टी, जब सिग्मा जिसका लेना है उसके बीच में प्लस है तो हम अलग अलग कर देते थे ना सिग्मा को, इसका सिग्मा अलग और इसका सिग्मा अलग, याद है, सिग्मा ऑफ AR + BR, सिग्मा AR + सिग्मा BR। तो सबसे पहली स्टेप मेरी क्या होगी, सिग्मा ऑफ 3n + सिग्मा ऑफ 2, ये मैं अलग कर दूंगा, इसका सिग्मा अलग प्लस इसका सिग्मा। अब ये सिग्मा n = 1 से कहां तक जाना है, 20 तक, ये सिग्मा भी n = 1 से कहां तक जाना है, 20 तक, ठीक है। अब ये वाला दूसरी प्रॉपर्टी याद करो, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, k × AR, k बाहर आ जाता था तो 3 कहां आ जाएगा, बाहर। तो दूसरी स्टेप क्या हुई, 3 सिग्मा n = 1 to 20 प्लस सिग्मा कितना, ये भी तो कांस्टेंट ही, 2 × कितना है, 1, चलो ठीक है इसको 2 रहने दो भले, या 2 बाहर भी ले लो तो सिग्मा 1 बच जाएगा भाई, 2 × 1 मान सकते हैं ना इसको, तो 2 बाहर ले लिया तो सिग्मा के अंदर 1 बच गया, या सिग्मा 2 रहने दो, कांस्टेंट है वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्मा 2 रखो या सिग्मा 1 रखो। अब मुद्दे की बात यहां से चलोगी, अब सिग्मा किसका करना है बेटा, n का। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा है, सिग्मा r लिखा, मतलब ये नहीं सिग्मा r लिखाएंगे तो ही फॉर्मूला लगाएंगे, नो, यहां r लिखा है तो यहां क्या लिखा है, r। अगर यहां n लिख दूं और यहां भी n लिख दूं तो सिग्मा n का फॉर्मूला बन गया, वो सेम फॉर्मूला सिग्मा n के लिए चल गया। बेसिकली जो मैं यहां लिख रहा हूं मेरे को यहां लिखना है। अभी यहां क्या लिखा हुआ है देखो, n, तो यहां भी क्या लिखा है, n, मतलब ये सिग्मा r ही है, हमारे लिए सिग्मा r ही हुआ, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें वही लगाना है, कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 20, यानी n की वैल्यू उस फॉर्मूले में कितनी रखनी, 20 रखनी। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में n की क्या वैल्यू रखनी, 20 रख दो, तो 20 × 1 जोड़ो 21/2, यही होता है फॉर्मूला इसका, ये तो हो गया। अब इधर सिग्मा किसका बचा, 1 का। सिग्मा 1 का मतलब क्या हुआ, इस सिग्मा को अगर मैं खोलूंगा, मेरे को 1 से कहां तक खोलना है, 20 तक, लेकिन यहां पे तो n आ ही नहीं रहा। जैसे यहां पे 1 से 20 खोलेंगे तो n को 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा। अब यहां पे n को 1 रखेंगे तो 1 आएगा, n को 2 रखेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे n है ही, यहाँ पे तो 1 है। मतलब क्या जुड़ता जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार, 20 बार। 1 को 20 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। सिग्मा 1 n होता है, पहले भी देखा हमने जीपी में, ठीक है, जब हम रिपीटेड डिजिट सीरीज कर रहे थे। तो सिग्मा 1 20 बार जोड़ूंगा, कितना आएगा बेटा, 20 × 2 कितना हो गया, 40, ये लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब जरा देखो, ये 2 से ये कट गया 10, ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 630 प्लस कितना आ गया, 40, सो आंसर कितना आ गया, 670। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, 670। सिंपल, जस्ट द टू रूल्स जो पहले पढ़ा रखे सिग्मा में, प्लस आ गया तो अलग अलग कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो बाहर निकाल दो, बस उसके बाद फॉर्मूला यही वाला लगाना। ये याद रखना, सिग्मा n लिखा हो, सिग्मा r लिखा हो, सिग्मा j लिखा हो, सिग्मा k लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहां जो लिखा है वो यहां लिखा होना चाहिए। सिग्मा जिस पे लग रहा है वो वेरिएबल सेम होना चाहिए, बस। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। देखो उसमें क्या बोल रहा है, सिग्मा ऑफ r² + 2 की पावर -r। अब पावर में r आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, r² + 2 की पावर -r। r कहां से चल रहा है बेटा, 1 से n तक, मतलब सिग्मा अभी भी r पे लग रहा है, यहां पे r आ रहा है, यहां भी r आ रहा है, ठीक है, बीच में प्लस आ रहा है, तो प्लस जैसे ही आया तो अलग अलग करेंगे। पहली स्टेप क्या हुई, सिग्मा r² अलग प्लस सिग्मा 2 की पावर -r अलग, ये r = 1 to n चलेगा, ये भी r = 1 to n चलेगा। सबसे पहले प्लस अलग कर दिया, ठीक है। अब जरा इसको देखो ध्यान से, ये तो डायरेक्ट मैच हो गया फॉर्मूले से, तो इसका तो फॉर्मूला है इट इज प्लग इन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो मैं रख ही दूं, क्या हो गया भाई, nn + 1 2n + 1/6, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, सिग्मा 2 की पावर -r, नो फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको खोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला नहीं है उसमें सिग्मा खोल देंगे। खोलते कैसे सिग्मा को, r की वैल्यूज रख करके, ठीक है। सबसे पहले r को क्या रखना है बेटा, यहाँ 1 रखो, ये मैं यहां लिख रहा हूं, प्लस ब्रैकेट लगा रहा हूं इस सिग्मा के लिए। सबसे पहले r को क्या लिखा, 1, क्या आएगा, 2 की पावर -1। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 2 की पावर -1, बिकॉज r की जगह 1 रखना है, 2 तो अपनी जगह ही रहेगा, r की जगह -1 हो गया, मतलब 1 हो गया तो 2 की पावर -1 हो गया। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस। अब r को क्या रखना है, 2 रखना है, एक एक ही स्टेप में बढ़ाते हैं,
तो 2 की पावर में क्या आएगा -2, यहाँ पे 2 रख दी। फिर r को क्या रखना है 3 रखना है, और लास्ट में r को क्या रखना है n रखना है। तो जब लास्ट में n रखूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो सेम आ गया भाई nn+1 2n+1/6, इसमें तो कोई चेंज है नहीं, ये तो हो गया सॉल्व। इसको जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2, पावर नेगेटिव यानी रेसिप्रोकल, इसको 1/2 स्क्वायर, इसको 1/2 क्यूब, और लास्ट वाले को 1/2 की पावर n, ये लिख सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस केयरफुली, इज इट अ जीपी? यस इट इज अ जीपी। कॉमन रेशियो 1/2, this by this 1/2, this by this 1/2, फर्स्ट टर्म आल्सो 1/2, नंबर ऑफ टर्म्स n, क्योंकि 1 से n जा रहे हैं, 1 से n कितने टर्म्स होते हैं n टर्म्स, तो n टर्म्स की जीपी का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। हमारे लिए a कितना हुआ बेटा हाफ, r कितना हुआ हाफ, और n की जगह n आ रहा है, ठीक है कि नहीं। व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी? इट इज a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं हमारे जीपी का, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, बस a और r की वैल्यू पता है, लगा दो। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट दैट यू गेट? nn+1 2n+1/6 प्लस a कितना है हाफ इंटू 1 माइनस r कितना है बेटा हाफ की पावर कितनी n अपॉन 1 माइनस हाफ, ये लिखूंगा। व्हाट इज दिस 1 माइनस हाफ? इट इज हाफ, तो ये जो हाफ था और ये जो हाफ था वो कैंसिल हो गए, ठीक है। सो मैं अपना फाइनल रिजल्ट क्या लिख दूं? nn+1 2n+1/6 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये लिख सकते हैं। क्या इसको ऊपर ले जाके 2 की पावर -n भी लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 की पावर n को 2 की पावर -n भी लिख सकते हैं, तो इसको यहां से हटा के मैं 2 की पावर -n भी लिख सकता हूं। सो दिस इज माय सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस आंसर। सो दिस लास्ट क्वेश्चन वुड बी गिविंग यू दिस आंसर। अब इसमें ऑफ कोर्स वो अगर 1 से 10 बोलता तो मैं n को 10 रख के आंसर निकाल लेता, या 1 से 100 बोलता तो n को 100 रख के आंसर निकाल लेता, फिर ऑप्शन मैच कर देता, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी भी पावर में r नजर आएगा तो अब क्या हिंट याद रखोगे? इट विल ऑलवेज बी अ जीपी, उसको खोल के सॉल्व कर लेना। बाकी सिग्मा r आएगा तो फॉर्मूला है, सिग्मा r स्क्वायर आएगा तो फॉर्मूला है, सिग्मा r क्यूब आएगा तो फॉर्मूला है, सिग्मा 1 आएगा तो भी फॉर्मूला है। सिग्मा 1 इज n, जितने टर्म्स है उतनी बार सॉल्यूशन आएगा, मतलब सिग्मा 1 अगर 10 बार जुड़ रहा है तो 10 आंसर आएगा, 100 बार जुड़ रहा है तो 100 आंसर आएगा। क्लियर है? सो दैट कंप्लीट्स द पोर्शन ऑफ सिग्मा नोटेशन। ऑलराइट, okay beta, so we've completed now all different topics, miscellaneous also, everything has been completed. Just the last 3 questions now, just have a look at them, copy them. We'll discuss these last 3 questions now and finish this topic. Okay, just see the first question. 2 GMs P and Q and 1 AMR is inserted between two positive numbers, then PQ plus QQ equals. देखो ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, 2 GM और 1 AM इंसर्ट करना है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। मतलब समझो एक बार दो पॉजिटिव नंबर्स लिए, उनके बीच में दो तो क्या इंसर्ट करें GM, मतलब P और Q, ये हमारे क्या हुए GM। बेटा ये GM कब होते हैं? जब ये सीरीज किस में होती है? GP में। तो एक बार तो हमने GP बनाई, दूसरी बार क्या कर रहा है वो, इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में एक AM डाल रहा है R। अब ये क्या बोल रहा है इसको AM, अगर ये AM है तो सीरीज क्या होगी? AP होगी। दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते ना, पहले एक बार AP पहले उसने एक बार GP बनाई, फिर एक बार उसने AP बनाई। AP में एक नंबर बीच में डाल दिया, GP में दो नंबर बीच में डाल दिया, ठीक है। ऑलराइट, अब निकालना क्या है? PQ प्लस QQ किसके टर्म्स में निकालना है? PQR के टर्म्स में ही निकालना है। क्या इस A और B की कहीं बात आ रही है? क्या इस क्वेश्चन में A और B की कहीं बात आ रही है? नहीं आ रही। तो लेट अस नॉट टेक A एंड B इनटू पिक्चर। हम सीधी ये बात बोलते हैं कि भाई अगर ये 4 नंबर GP में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं P बाय A बराबर Q बाय B बराबर B बाय Q होना चाहिए। ये बात बोलनी चाहिए मेरे को कि नहीं बोलनी चाहिए? भाई कॉमन रेशियो होना चाहिए ना, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो सेम होना चाहिए बेटा। ये बोलूंगा डेफिनेटली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पी स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? AQ, पी स्क्वायर इक्वल टू AQ। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, Q स्क्वायर की क्या वैल्यू आती है? BP, Q स्क्वायर इक्वल टू BP। मेरे को पी स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को पी क्यूब Q क्यूब चाहिए। बेटा पी स्क्वायर से पी क्यूब कैसे आएगा? जब हम P से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको P से मल्टीप्लाई किया, तो इसको किया तो इधर भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ APQ आएगा। तो पी क्यूब की क्या वैल्यू आई? APQ, ठीक है। यहाँ तक इधर मेरे को अगर Q क्यूब चाहिए तो इसको मेरे को Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q क्यूब बराबर इधर भी करना पड़ेगा, BPQ आ जाएगा। मेरे पास P क्यूब की वैल्यू आ गई, मेरे पास Q क्यूब की वैल्यू आ गई। मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं।
व्हाट इज पी क्यू प्लस क्यू क्यू? इट इज ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू। ये आया कि नहीं आया? इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? पी क्यू बचा क्या? ए प्लस बी। इतनी आगे घटे, लेकिन ये ए प्लस बी हमारे काम का नहीं, क्योंकि आंसर हमारा पी क्यू आर में है। अब इस पे आ जाए, इस एपी पे। हमें पता है कि अगर ये 3 नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल क्या होता है बेटा? फर्स्ट प्लस थर्ड होता है। मतलब ए प्लस बी की क्या वैल्यू है? 2r। यहाँ ए प्लस बी आ रहा है, क्या रख दोगे उसकी जगह? 2r। अगर इसकी जगह 2r तुमने यहाँ रख दिया तो क्या आंसर आया बेटा? ये तो पी क्यू था ही, और इसकी क्या वैल्यू आई? 2r। What is PQ into 2R? It is 2 PQR. So what is the answer of this question? C, 2 PQR. 2 PQR आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ो कि हम मीन्स निकालें तो फिर फटाफट सॉल्व हो रहा है। खाली कॉमन रेशियो की कंडीशन यूज करो, पी स्क्वायर से पी क्यूब लाओ, क्यू स्क्वायर से क्यू क्यूब लाओ, दोनों को ऐड करो, 2r की वैल्यू डाल दो, खत्म। ठीक है, ऑलराइट। एक और तरीका बताता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को करने का, अगर हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगानी है, क्योंकि हमें कुछ दे तो रखा ही नहीं। ठीक है, तो हम कोई भी 2 नंबर मान लेते हैं, राइट? और ऐसे 2 नंबर मानो जिनके बीच में 2 जीएम और 1 एएम आराम से इंसर्ट कर पाओ, राइट? तो जैसे सपोज करो मैंने मान लिया भाई 2 4 8 16, मान लो मैंने ये 4 नंबर मान लिए। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ऑलराइट। ये 2 नंबर मेरे ओरिजिनल हो गए, इनके बीच में मेरे को 2 जीएम डालने थे, तो मैंने सीरीज जीपी लिए। देखो ये जीपी है कि नहीं है? मतलब ये किसकी वैल्यू होगी बेटा? पी की। ये किसकी वैल्यू होगी? क्यू की। ठीक है, डन, ऑलराइट। और अब इन्हीं 2 और 16 के बीच में मेरे को एक क्या डालना है? एएम। 2 और 16 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बेटा? 2 + 16/2 कितना हो गया? ये 9। तो 2 और 16 के बीच में 9 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये 9 किसका काम कर रहा है? आर का, क्योंकि ये सीरीज किस में हो गई? एपी में। मतलब मैंने क्या किया, कोई भी 4 नंबर ऐसे ले लिए जीपी में कन्वीनियंटली। ठीक है, उससे क्या हुआ? पहला और आखिरी तो ए और बी हो गया, बीच के दोनों पी और क्यू हो गए। फिर उन्हीं 2 नंबर्स ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन डाल दिया, वो आर हो गया। मतलब मेरे को पी की वैल्यू पता है, क्यू की वैल्यू पता है, आर की भी वैल्यू पता है। मेरे से पूछ क्या रहा है? पी क्यू प्लस क्यू क्यू। निकाल लेता हूं, व्हाट इज पी क्यू प्लस क्यू क्यू? पी क्यू कितना हुआ बेटा? 4 का क्यूब। क्यू क्यूब कितना हुआ? 8 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 512 प्लस 64 कितना हो गया? 576। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ऑप्शंस में भी वही पीक्यूआर डालने जो मेरे आए हैं, वो सारे के सारे आप ऑप्शंस में डाल दो। जिस ऑप्शन से 576 आ जाएगा वो ऑप्शन करेक्ट है। तो यू कैन वेरीफाई कि 2 पीक्यूआर से आ रहा होगा। देखो 2 पीक्यूआर निकाल के देखते हैं। 2 इंटू पी कितना है बेटा? 4, क्यू कितना है? 8, आर कितना है? 9। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? 72 72 इंटू 6 72 इंटू 8, देखो 576 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 72 इंटू 8 आ रहा है। दैट मीन मैच हो गया। मैच हो गया मतलब कौन सा ऑप्शन लगा देंगे? ये ऑप्शन लगा देंगे। तो बिना वो सब करे भी को सॉल्व कर सकते हो। दैट इज द हिट एंड ट्रायल अप्रोच, क्योंकि कुछ दे ही नहीं रखा तो आराम से नंबर्स मान के सॉल्व कर लिए। ठीक है, ओके, देन सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है? 2 AMs and 2 GMs। ओके, तो पहले तो हमें A और B के बीच में क्या इंसर्ट करने बेटा? 2 AMs, अरिथमेटिक मीन्स A1 एंड A2। ये अरिथमेटिक मीन्स है, मतलब ये सीरीज किस में होगी? AP में। और एक बार इन्हीं दोनों के बीच में मेरे को क्या इंसर्ट करने? 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। ये ज्योमेट्रिक मीन्स है, मतलब सीरीज किस में होगी? GP में। ये 2 अलग अलग केसेस हो गए। ठीक है, मेरे से क्या पूछ रहा है? A1 + A2 अपॉन G1 G2। अब जरा याद करो, एक खाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। A1 + A2 मतलब AP के इन दोनों टर्म्स का सम, यही मतलब AP है ना सीरीज, AM मतलब AP। अब याद करो AP की प्रॉपर्टी होती थी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड टर्म्स का सम क्या होता था? सेम होता था। मतलब अगर मैं इधर से दूसरा और इधर से दूसरा A1 A2 का सम लूंगा तो इधर से पहला और इधर से पहले का सम के बराबर होगा। मतलब ये A1 + A2 A + B के बराबर होगा कि नहीं होगा? सो A1 + A2 की वैल्यू तो A + B होगी, जो मेरे को यहां चाहिए। दूसरा मेरे को क्या चाहिए? G1 G2 का प्रोडक्ट। अब GP पे आ जाओ, GMs मतलब GP। GP की भी एक प्रॉपर्टी होती थी, याद है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड का प्रोडक्ट क्या होता था? कांस्टेंट। मतलब अगर मैं इधर से दूसरा और इधर से दूसरा का प्रोडक्ट लूं तो इधर से पहला और इधर से पहले के प्रोडक्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब ये AB के बराबर होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हुई बेटा? AB, और ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हुई? A + B। तो आंसर कौन सा लगाएंगे? सी ऑप्शन, A + B अपॉन AB। ऊपर आ गया A + B, नीचे आ गया AB, तो आंसर कितना है? A + B/AB। सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज। ओके, दैट इज हाउ यू शुड सॉल्व इट। कोई लंबा लंबा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन से के जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े कि कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आंसर निकालना सीख जाएंगे।
दिस इज बियॉन्ड स्कोप, ओके। ऐसी बहुत सारी सीरीज होती हैं, तो हम सारी अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम इनका आंसर कैसे निकालेंगे वो समझो। क्या पूछ रहा है, सम टू n टर्म्स ऑफ 1 डॉट का मतलब क्या, इनटू 1.2 नहीं, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 क्यूब प्लस 7 इंटू 2 4 एंड सो ऑन। ये सीरीज दे दी। अब अगर इस सीरीज को ध्यान से देखोगे तो ये ना तो एपी है ना जीपी है, ना ये कोई सिग्मा आर क्यूब है ना सिग्मा आर स्क्वायर है, कुछ नहीं है, सब चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके की सीरीज का सम निकालने का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा और ना कोई मेथड पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो हम कैसे करेंगे भाई। तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम टू n टर्म्स और ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मैंने आपको एक टेक्निक रिपीटेड डिजिट सीरीज में सिखाई थी, वही टेक्निक आप यहां भी यूज करोगे। आप n को कुछ वैल्यू दो, जैसे तुमने n को क्या रखा बेटा, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। n को तुमने क्या रखा, 1, द मोस्ट कन्वीनियंट इज 1, ठीक है। लेट अस पुट n एज 1। इफ आई पुट n एज 1 दैट मींस सम टू 1 टर्म आएगा। 1 टर्म मतलब पहला टर्म, पहला टर्म कौन है इसका, 1 इंटू 2, 1.2 नहीं, कितना है, 1 इंटू 2, मतलब व्हाट इज द सम ऑफ 1 टर्म, इट इज 1 इंटू 2 यानी 2, मतलब इस सीरीज का सम 2 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में n को 1 रखने पे 2 आ जाएगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। जिस ऑप्शन में n को 1 रखने पे 2 आएगा वो मेरा आंसर होना चाहिए। लेट अस पुट n इक्वल टू 1 इन ऑल द ऑप्शंस। जैसे n को 1 रखा तो ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। n को 1 रखा तो ये कितना हुआ, 1 प्लस 1 2 माइनस ऑफ 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 6, 6 माइनस 4 कितना है बेटा, 2, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है क्योंकि 2 आ गया, 2 ही चाहिए मेरे को। इधर देखो आपने सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में तुमने n को क्या रखा, 1, n को 1 रखा तो ये कितना हुआ, 2, ठीक है। 2 इंटू ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 6, क्या ये 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, विदाउट डाउट ये ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, वापस n को 1 रखा, n को 1 रखा तो ये 0 फिर से, ये कितना हो गया बेटा, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, दोनों माइनस है मतलब दो माइनस को जोड़ के तो आंसर नेगेटिव ही आना है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट, क्योंकि इससे भी 2 नहीं आ रहा। अब ऑप्शन कौन सा बचा, ए और डी। तो जस्ट फॉर डबल सेटिस्फैक्शन, वैसे तो आंसर ए आ चुका है, डबल सेटिस्फैक्शन के लिए आप n को 2 रख के और निकाल लो बस। मान लो 2 ऑप्शन सही आ जाते, 1 रखने पे 2 ऑप्शन सही आ जाते, तो मैं n को 2 रखता उन्हीं दोनों ऑप्शंस में। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन सही आया विच इज ए, लेकिन एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, तो हो सकता है वो ऑप्शन भी गलत हो। तो एक बार और डबल वेरीफाई कर लो, n को 2 रख दो। n को 2 रखोगे बेटा तो s2 हो गया, s2 मतलब 2 टर्म्स का सम। पहला टर्म कितना है 1 इंटू 2, दूसरा टर्म कितना है 3 इंटू 2 स्क्वायर, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। इसका मतलब अब ऑप्शन में 2 रखने पे 14 आना चाहिए, और अब मेरे को खाली ये ऑप्शन चेक करना है बस, बाकी सब तो वैसे ही गलत हो चुके। लेट अस चेक दिस ऑप्शन, n को 2 रखा, 2 रखा बेटा तो ये कितना हुआ 1, ठीक है। यहाँ 2 रखा तो 2 प्लस 2 4, तो 1 इंटू कितना हो गया 16, 2 की पावर 4 16, माइनस यहाँ पे 2 रखा तो 2 की पावर 3 8, प्लस कितना 6, ये 16 और 6 22, 22 में से 8 गया तो कितना आया 14, मैच हो गया 14, मैच हो गया, मतलब विच ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। ये डबल वेरिफिकेशन के लिए बस, बाकी तो आंसर वहीं आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी उटपटांग सीरीज लिख दी और n टर्म्स का सम मान लिया, तो मान सकता है ऐसा एग्जाम में, कोई खास बात नहीं। आपको n को 1 रखना है, 1 रखने पे अगर एक ही ऑप्शन सही आ रहा है तो वही आंसर है। मान लो 2 ऑप्शन सही आ गए तो 2 रख के उन दोनों को वेरीफाई कर लो, बस कुछ नहीं करना और। समझ आ गई? दैट कंप्लीट्स दिस चैप्टर, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके।